नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो एडवाइस में स्वागत है। मित्रों, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पड़े तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। परंतु इस बार जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि तो मिल रही है 2 दिन, परंतु रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है। अतः गृहस्थ लोग अर्थात स्मार्त होते हैं जो और गृहस्थ वो 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे और मध्य रात्रि में जन्माष्टमी की पूजा करी जाएगी। क्योंकि मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि 11 तारीख को ही रह रही है। रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है। कृष्ण भगवान की पूजा से हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। समृद्धि, सुख, वैभव, स्वास्थ्य और जो कुछ हम चाहें हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण संतान, लक्ष्मी, समृद्धि, विवाहिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, विवाह न हो पा रहा हो तो विवाह की कामना पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण तारक ब्रह्म हैं, वो हमें संसार सागर से पार भी उतार सकते हैं। हमारी ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हों तो उन्हें मजबूत कर सकते हैं। चंद्रमा में किसी तरह की खराबी हो तो वो दूर कर सकते हैं। अर्थात हम सब कुछ पा सकते हैं श्री कृष्ण से। और वैसे भी 3 रात्रि विशेष महत्व की होती हैं जो सिद्धि प्राप्ति करने वाली होती हैं और मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही सिद्ध पर्व कहलाते हैं। पहली होती है काल रात्रि दीपावली, दूसरी शिवरात्रि जिसे अघोर रात्रि भी कहते हैं, तीसरी होली जिसे दारुण रात्रि भी कहा जाता है और जन्माष्टमी जिसे मोह रात्रि भी कहा जाता है। ये बहुत ही सिद्ध पर्व होते हैं, तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की आराधना की जा सकती है, पर जन्म के अवसर पर विशेषकर बाल कृष्ण की स्थापना की जाए, उनकी पूजा की जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। वैसे विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए राधा कृष्ण के स्वरूप की भी पूजा की जा सकती है और हर मनोकामना पूर्ति के लिए बांसुरी वाले कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर शंख, शालिग्राम, मोरपंख और बांसुरी को घर में लाना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहता है। इससे हमें वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा में विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि हमें जो है कल दोपहर के समय जो है काले तिल में गंगा जल डालकर इसे हमें पूजा वाले स्थान पर थोड़ा छिड़काव करना चाहिए। ये बहुत शुभ रहता है। और प्रातःकाल यदि हम स्नान करते हैं तो जब हम स्नान करते हैं तो उस जल में भी काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और स्नान के पश्चात हम प्रातःकाल ही संकल्प लें। यदि हम व्रत रख सकते हैं तो व्रत का, अथवा मध्य रात्रि में पूजन का संकल्प तो अवश्य ही लें। श्री कृष्ण की पूजा में आवश्यक है कि आप प्रेम भाव, मधुर भाव रखें। मधुर भाव से ही पूजा करें क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं प्रेम स्वरूप हैं, वो खुद मधुर भाव के देव हैं। इनको श्रृंगार और प्रेम के साथ इनका पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा में मंत्र जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें और मंत्र जप के पश्चात कभी भी जल का स्पर्श कम से कम 5-10 मिनट तक ना करें। और पूजन वाले दिन सात्विक अवश्य ही रहें। मांस, मदिरा तो दूर, लहसुन और प्याज तक का सेवन बिल्कुल ना करें। श्री कृष्ण का पूजन करें तो पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें और श्री कृष्ण को भी पीले वस्त्र और पीली वस्तु में ही अर्पित करें, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। इस दिन घर में बंधन वार अवश्य लगाना चाहिए, बहुत शुभ होगा। घर में विशेष तरह से शुभता आएगी। हम गोपी चंदन का इस्तेमाल करेंगे, पीले वस्त्र इस्तेमाल करेंगे, चंदन की सुगंध और चंदन का इत्र और चंदन का यूज़ भी करेंगे। श्री कृष्ण अपने झूला झुलाने वाले को जो श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं जन्माष्टमी के दिन, वो उनका हाथ थाम लेते हैं, उन्हें हर विपत्ति से, हर आपदा से बचाते हैं। उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, संतान, हर तरह का सुख लाते हैं। श्री कृष्ण की पूजा के लिए हम बहुत सारे मंत्र बताएंगे, परंतु यदि किसी को कोई मंत्र ना आए तो वह कृष्ण कृष्ण मंत्र मात्र जपे, तो यही एक महामंत्र है, कृष्ण 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 कृष्ण। और या फिर हम ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र को जप सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान सरल मंत्र है कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण का पूजन प्रातःकाल तो करें ही, प्रातःकाल तो पूरे दिन उनके लिए 56 भोग जितने भी आप बना सके बनाने का प्रयास करें। उनके पूजन स्थान को और उनके जो है झूले इत्यादि का श्रृंगार करते रहें, परंतु रात्रि में, मध्य रात्रि में अवश्य पूजन करें। यदि आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो श्री कृष्ण को शंख में जल भरकर पंचामृत से पहले स्नान करवाएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत में वही दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाएं और तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। उनके आगे उनको फिर अच्छे तरह से वस्त्र से पोंछकर उन्हें पीताम्बर या पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर इस संतान गोपाल मंत्र का जप करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप करने के पश्चात प्रार्थना करके उस पंचामृत को पति पत्नी दोनों साथ मिलकर ग्रहण कर लें और दोनों साथ मिलकर ही पूजा भी करें।
विवाह करना चाहते हो तो विवाह के लिए आप सुगंधित जल से या चंदन या गुलाब जल मिलाकर उससे श्री कृष्ण का अभिषेक करें और उन्हें पीले पुष्प या वैजयंती माला अर्पित करें या वैजयंती के पुष्प अर्पित करें और उनके समक्ष जपेंगे राधा कृष्णाय नमः या जपेंगे गोकुलनाथाय नमः। उसके पश्चात जो है सुगंधित जल को अपने ऊपर छिड़काव कर लें, बहुत ही शुभ रहेगा। मंत्र जपने के कम से कम 5 या 10 मिनट पश्चात ही छिड़काव करें। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए अथवा प्रेम जीवन में भरने के लिए श्री कृष्ण का दुग्ध से अभिषेक करें अर्थात शंख में दूध भरकर गाय का दूध भरकर उससे अभिषेक करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनाएं धो पोंछ कर और उसके पश्चात क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः इस मंत्र का जप करें। उसके पश्चात उस दूध को प्रसाद रूप से ग्रहण कर लें। प्रार्थना करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मात्र 64 दिनों में अपनी विद्या पूरी प्राप्त कर ली थी, पूरी शिक्षा अपनी पूर्ण कर ली थी 64 दिन में ही। अतः शिक्षा में, बुद्धि में और ज्ञान में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने बच्चों से उनका पूजन करवाएं, या खुद भी पूजन करें। जल में केसर मिलाकर उन्हें जो है उनका शंख में जल को भरकर उससे अभिषेक करें। उसके पश्चात उन्हें जो है अच्छे से उनको पोंछ के उनको जो है पीले वस्त्र धारण करवा कर पीली वस्तु का भोग लगाएं। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विदेश विद्या माशु प्रयच्छ में इस मंत्र का जप करें अथवा यह मंत्र जपें ओम क्लीं कृष्णाय नमः या मात्र कृष्ण 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 जपें और उसके पश्चात केसर का जल जो है मंत्र जप के 10 मिनट पश्चात अपने ऊपर और संतान के ऊपर छिड़कें। हर तरह से आपका कल्याण होगा। लक्ष्मी सदैव श्री कृष्ण के पीछे ही रहती हैं, श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं। अतः धन लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य पाने के लिए जो है श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पीले पुष्प और पीली मिठाई अर्पित करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और साथ में तुलसी दल अवश्य भेंट करें। उसके पश्चात मंत्र जपेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः या कृष्ण 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 कृष्ण, या कुछ लोग जो इस मंत्र को जप सकते हैं वह यह मंत्र जपें ओम लीला दंड गोपी जन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। जो जप सकते हैं वह यह मंत्र जपें, अन्यथा सभी कृष्ण 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 जपें। कृष्ण भगवान कल्याण करेंगे, हर तरह से कल्याण करेंगे। मित्रों धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य